हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। हमारे संसाधन में अध्याय 4 में है कृषि। तो कृषि क्या है, इसको जानने के लिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। स्कूल में 3 बच्चे हैं जो अपना टिफिन कर रहे हैं। राहुल रोटी लेके आया है, नाजिया बिस्किट और हरजीत डबल रोटी। तब राहुल देखकर कहता है कि तीनों तो एक ही चीज से बने हैं, गेहूं से, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। क्योंकि गेहूं खेत से प्राप्त होता है, फिर इसको आटे में बदलता है उद्योग, और फिर डबल रोटी बिस्किट में बदलते हैं उद्योग। तो ये कैसे होता है? तो उसके सवाल पर शिक्षक ने उसे समझाया कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है तथा आर्थिक उन्नति होती है, वे सारी क्रियाएं क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाएं। जिससे मनुष्य के पैसे में वृद्धि होती है, वो हो गए आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। तो प्राथमिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं हैं जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे कृषि क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जा रहा है, खनन में भी सीधा उपयोग किया जा रहा है, मछली पकड़ने में भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, पशुपालन में भी। तो ये सारे क्या हो गए? प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। तो कृषि हो गया प्राथमिक क्रिया। अब द्वितीय क्रिया में मुख्यतः क्या होते हैं? वे सारी क्रियाएं आते हैं जिससे प्राप्त सामग्री का निर्माण वस्तुओं में किया जाता है। तो प्राथमिक क्रियाओं से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। क्योंकि किसान जो फसल उपजाते हैं उसको फैक्ट्री में वस्तुओं में बदला जाता है। जैसे गेहूं से आटा बनता है, बिस्कुट, डबल रोटी बनता है, या फिर खनन के द्वारा जो लोहा निकाला जाता है उसको अयस्क से लोहा निकालना, या फिर किसान खेती करके कपास उगाता है और उस कपास से कपड़ा बनना क्या हो गया? द्वितीय क्रिया हो गया। तो कारखाना क्या हो गया? द्वितीय क्रिया। अब है तृतीय क्रिया। तो इसमें ऐसी क्रियाएं शामिल है जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सेवा देती हैं। जैसे हो गया यातायात, तो सामान तो बन गया, किसान का उपज भी फसल हो गया, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र की सेवा कौन कर रहे हैं? यातायात कर रहे हैं, आपके गाड़ी घोड़ा कर रहे हैं। और संचार, उसके बाद क्या है? संचार। उसका प्रचार किसके द्वारा हो रहा है? जैसे एडवर्टाइज टीवी में दिखाता है, तब लोग उस चीजों को खरीदते हैं, प्रचार होता है। तो ये भी एक तरह का सेवा कर रहा है। तो और क्या है? जब पैसा कुछ आता है किसान के पास या उद्योगों से, वो कहाँ जमा करता है? बैंक में जमा करते हैं, और बैंक से लोन भी लेते हैं अपने काम के लिए। तो बैंक भी सेवा करता है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जो सेवा करते हैं वे सारे, जैसे यातायात, संचार, व्यापार, विज्ञापन, बैंकिंग, ये किसमें आते हैं? तृतीय क्रिया में आते हैं। किसमें आते हैं? तृतीय क्रिया। बैंक भी तृतीय क्रिया है। तो हमारे आसपास के जो दुकानदार हैं, बैंक कर्मचारी हैं, ब्यूटी पार्लर है, या फिर ड्राइवर, डॉक्टर, ये सारे किसमें आते हैं? तृतीयक सेवा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सेवा करने का काम करते हैं। तो हम लोग विश्व के सर्वाधिक प्राचीन एवं जो प्रचलित प्राथमिक क्रिया है कृषि के बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। तो प्राथमिक क्रिया क्या है? कृषि। तो कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन दोनों ही शामिल रहता है। फसलों का उत्पादन भी होता है और पशुपालन भी होता है। तो विश्व में लगभग 50% एवं भारत की 2/3 जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष या तो सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? कृषि पर ही आश्रित हैं। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त जो भौतिक कारक हैं वो अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु है। तो स्थलाकृति, समतल भूमि में अच्छी खेती हो सकती है, मिट्टी उपजाऊ होगी तो अच्छी खेती होगी, जलवायु अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी। तो कुछ आर्थिक कारक में प्रमुख है पूंजी, तकनीकी, आधुनिक तकनीकी, उर्वरक, उन्नत बीज आदि आर्थिक क्रियाएं हैं। और भौतिक कारक क्या हैं? अनुकूल स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, ये सारे हो गए आपके भौतिक कारक।
तो ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जाता है उसे कृषि योग्य भूमि या कृषिगत भूमि भी कहते हैं। तो विश्व के कुल भूमि का लगभग 11% भाग क्या है, कृषि योग्य है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है, भारत की स्थिति जो है अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर 75% जो भूमि है वो कृषि योग्य है और विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है। तो झारखंड का देखते, झारखंड का 37.30% भूमि ही कृषि योग्य है और इसका कारण क्या है, राज्य का जो अधिकांश भाग है वो जंगल और पठारों से घिरा हुआ है। तो राज्य की कुल भूभाग जितना है उसका 29.61% भाग पर क्या है, वन है। झारखंड के बारे में ये डाटा है। अब है कृषि, अंग्रेजी के एग्रीकल्चर का पर्यायवाची है। तो एगर का अर्थ है भूमि और खेत का अर्थ है कल्चर। तो एग्रीकल्चर हो गया, मतलब क्या हो गया, भूमि और जुताई करना। खेत का क्या अर्थ है, जुताई करना, भूमि की जुताई करना। तो इस प्रकार क्या होगा, किसी जमीन के टुकड़े का पर कार्य कर कुछ उपजाना क्या हो गया, कृषि हो गया। देखिए इस चित्र में दिख रहा है विश्व में कृषिगत भूमि का प्रतिशत दिख रहा है। जो हरे रंग से दिख रहा है ये कृषि भूमि को दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ दक्षिण अमेरिका में बहुत कम भूमि दिख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका में थोड़ा सा है और ये अफ्रीका में कुछ भागों में है, जैसे हरा हरा दिख रहा है। ये एशिया, यूरोप में भी कुछ भाग में दिख रहा है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा। तो यहाँ देखिए एशिया में, ये भारत में बहुत लगभग पूरे भारत में ही कृषि योग्य भूमि है और इधर चाइना तरफ भी दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कृषि योग्य भूमि का यही है कि इसमें भारत का लगभग अच्छा पोजीशन में है। इसमें जैसे देख रहे हैं यूरोप में कुछ भाग में अच्छा है। तो ये है विश्व के कृषिगत भूमि का वितरण। अब देखते हैं कृषि तंत्र। कृषि कार्य भी क्या है, एक तंत्र की तरह कार्य करता है, जैसे निवेश, संक्रियाएं एवं निर्गत, मतलब उत्पादन, ये सारी चीज उसमें शामिल हैं। तो निवेश के अंतर्गत क्या आते हैं, निवेश में बीज, उर्वरक, मशीनों का प्रयोग और मजदूरी या फिर श्रमिकों का प्रयोग। और जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी प्रमुख संक्रियाएं हैं। ये इसकी प्रक्रियाएं हैं अलग अलग, इस प्रक्रिया से खेती का कार्य होता है। और जबकि फसल, ऊन, दूध, दुग्ध उत्पादन इसके क्या है, उत्पादक है। तो इस प्रकार क्या है, इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए कृषि तंत्र, निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ये 3 प्रक्रियाएं हैं इसमें। तो निवेश में क्या आते हैं, भौतिक निवेश में सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान, ढाल। मानवीय निवेश में क्या आते हैं, बीज, रसायन, मशीनों का प्रयोग, श्रम और भंडारण, इसको सुरक्षित रखना। प्रक्रम में क्या आता है, जुताई होता है, फिर बुआई होता है, फिर निराई होता है, फिर सिंचाई करना होता है, उसके बाद कटाई होता है, तब जाके फसल जो है प्राप्त होता है, निर्गत होता है। तो ये हो गया इसका स्टेप। अब देखिए कृषि के प्रकार। विश्व के विभिन्न भागों में जो कृषि की भिन्न भिन्न तरीके प्रचलित हैं। तो ये जो तरीके हैं उसकी भौगोलिक दशाओं, उत्पादों की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी की जो उपलब्धता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो कृषि क्या है, 2 प्रकार के हैं। इस आधार पर जो कृषि है 2 प्रकार के, एक है निर्वाह कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि। तो पहला है निर्वाह कृषि। तो कृषि का एक ऐसा तरीका जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृषि कार्य करता है, मतलब बस उसका परिवार किसी तरह से चल जाए, तो वो हो गया आपका निर्वाह कृषि। तो इसमें प्रौद्योगिकी का बहुत कम प्रयोग होता है, मतलब नहीं के बराबर, बस किसी तरह अपना संसार चल जाता है, उतना ही वो खेती कर पाता है। इसलिए ना टेक्नोलॉजी का उपयोग हो पाता है, ना बस पारिवारिक श्रम का ही इसमें उपयोग होता है, मतलब घर के लोग ही कृषि कार्य में भाग लेते हैं, इसलिए उपज भी कम प्राप्त होता है। और ये जो निर्वाह कृषि है ये भी 2 प्रकार के हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कृषि के प्रकार से संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे एग्रीकल्चर, विटीकल्चर, पिशीकल्चर, सेरीकल्चर, हर्टिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो ये अलग अलग चीजों से संबंधित है, इसे आप देख लेंगे। अब देखिए निर्वाह कृषि के 2 प्रकार, एक है गहन निर्वाह कृषि।
तो इसमें किसान क्या करता है, साधारण औजार से खेती करता है, और इसमें क्या है, श्रम की प्रधानता होती है, मशीन कम यूज होते हैं, श्रम अधिक यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, जमीन के छोटे टुकड़े पर कृषि कार्य किया जाता है, और वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है, मतलब एक से अधिक फसल भी उगता है उनके जमीन पर। तो ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है, और इस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल क्या है, चावल है, जैसे हमारे देश में होता है। तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है वहां गेहूं का भी उत्पादन होता है चावल के साथ साथ, साथ ही मक्का, तिलहन, दलहन अन्य उसके फसलें हैं गहन निर्वाह कृषि के। तो झारखंड में मुख्य रूप से चावल एवं मक्का उपजाया जाता है, मकई को उपजाया जाता है झारखंड में। तो इस प्रकार की कृषि दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के जो मानसून प्रदेश हैं, जिसमें मानसून हवा से वर्षा होती है, वैसे जगहों पर ऐसे गहन निर्वाह कृषि किया जाता है। तो भारत में भी इस प्रकार की खेती की जाती है। हमारे भारत में कैसी खेती की जाती है, गहन निर्वाह कृषि, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत है। तो देखिए गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र, तो धान उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को काले रंग से दिखाया गया है, देखिए यहाँ काले रंग से जहां जहां दिखाया गया है, और अन्य फसल भी उपजाए जाते हैं। ये सारे क्या हैं, ये जो क्षेत्र दिखाया गया है ये गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र हैं। इसमें लाल रंग से जो है उसमें धान के अतिरिक्त दूसरे फसल भी उपजाए जाते हैं, और जो काले रंग से दिख रहा है वो सिर्फ धान का उपजते हैं। ठीक है, ये समझ गया आप। अब देखिए आदिम जीवन निर्वाह कृषि, अब दूसरा इसका प्रकार है कि निर्वाह कृषि का ही ये प्रकार है। तो यह कृषि का सबसे प्राचीन तरीका है, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, स्थानांतरित कृषि, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर खेती किया जाता है, या चलवासी पशुचारण, मतलब जंगल का एक हिस्सा को काटा, वहां खेती किए, फिर फसल के कटाई के बाद उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले गए। तो ये भी एक तरह का खेती प्रक्रिया, ये प्राचीन काल में जो आदिम मानव थे इस तरह से खेती करते थे, और जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी थे वे भी इसी तरह से खेती करते थे। तो इसका पहला प्रकार है आदिम जीवन निर्वाह कृषि का स्थानांतरित कृषि। तो यह कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है। तो इस प्रकार की कृषि भारी वर्षा और वनस्पति तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में, जहां बहुत ज्यादा वर्षा होता है वैसे जगहों में ऐसी खेती की जाती है। तो किसान क्या करते हैं, एक जगह पर पेड़ को काट देते हैं और जलाकर साफ कर देते हैं, और राख को क्या करते हैं वहीं मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे भूमि थोड़ा उपजाऊ हो जाता है, और 3-4 वर्षों तक वहां वे कृषि कार्य करते हैं, और मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर किसान उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किया जाता है, जो अलग अलग नामों से किया जाता है, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में झूम नाम से, मैक्सिको में मिल्पा, छत्तीसगढ़ में दीपा, मलेशिया में लदांग, और मध्य अफ्रीका में मशोले, ब्राजील में रोको, और श्रीलंका में चेनो नाम से किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को कर्तन और दहन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पेड़ को काट दिया जाता है मतलब कर्तन, फिर जला दिया जाता है दहन, इसलिए इसको कर्तन दहन भी कहा जाता है। यह अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है। तो भारत में भी असम में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की खेती की जाती है। लेकिन वनों के काटने और अन्य पर्यावरणीय कारणों से भारत में इस प्रकार की जो खेती है उस पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि इसमें जंगलों को काट दिया जाता था खेती के लिए। अब नेक्स्ट है चलवासी पशुचारण। तो इस प्रकार की कृषि में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारा पानी के साथ एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहते हैं, जहां घास मिलता है उसी जगह में रहते हैं, जब घास समाप्त हो जाता है फिर दूसरे जगह चल जाते हैं। देखिए चलवासी पशुचारण, इस तरह से अपने पशुओं को झुंड में लेकर घूमते रहते हैं। देखिए विश्व में आदिम निर्वाह कृषि के क्षेत्र ये काले रंग से दिखाया गया है, या दक्षिण अफ्रीका के कुछ क्षेत्र हैं, या अफ्रीका के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पे एशिया के कुछ क्षेत्र हैं जो आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। तो जो चलवासी पशुचारण है वे एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते हैं, और वे एक जगह उनका मार्ग फिक्स रहता है कि यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद मौसम के अनुसार दूसरे जगह चल जाएंगे। तो पशु उत्पाद भी इनका मुख्य भोजन है। इससे पशुओं से जो दूध मिलता है, मक्खन, घी वगैरह मिलता है, या चमड़ा, ऊन मिलता है, यही उनका मुख्य
जीविका का साधन है, और वही जो दूध मिलता है, मक्खन, वही उनके भोजन का भी साधन है। तो सहारा मरुस्थल, पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया एवं भारत के जो राजस्थान, हिमालय प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, इस तरह की कृषि प्रचलित है। तो ये लोग क्या करते हैं, दूध, मांस, ऊन, खाल इत्यादि उनका मुख्य उत्पाद है, यही उत्पादन होता है उनका। तो जो पशुपालक होते हैं मौसम के अनुसार चारे की खोज में एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वे जब ठंड पहाड़ों में बर्फ गिरता है तो घास नहीं मिलते हैं, तो वे लोग निचले क्षेत्रों में चले आते हैं। तो भारत में हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गद्दी और गुर्जर जो लोग हैं वे भेड़ और बकरियों के साथ गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, पर्वत से नीचे के क्षेत्रों में चले आते हैं। गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, और जाड़े में क्या करते हैं, निचले भागों में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ घास मिलती है। और पूर्वी अफ्रीका के जो मसाई जनजाति भी ऋतु प्रवासी पशुचारण करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। तो कृषि उत्पाद बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। तो निर्वाह कृषि में क्या था, अपने परिवार के पेट चलाने के लिए, अपने संसार को चलाने के लिए किया जाता था। लेकिन वाणिज्यिक कृषि क्या किया जाता है, बाजार में बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तो कृषि उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। और कृषि यंत्रीकरण एवं विस्तृत होता है, इसमें यंत्रों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। मानव श्रम का उपयोग कम होता है, लेकिन मशीनों का अधिक प्रयोग होता है। और खेती क्या होता है, बड़े बड़े फार्मों में किया जाता है, अच्छे अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, और उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह की भी व्यवस्था है, क्योंकि उनको बाजार में बेचना है और लाभ कमाना है। तो इस प्रकार ये जो वाणिज्यिक कृषि है इसके भी 3 प्रकार हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो पहला देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो इसमें कृषि कार्य वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है, मतलब व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। खेतों का जो आकार होता है बड़ा होता है, लेकिन मनुष्य का श्रम कम होता है। उच्च तकनीकी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उन्नत बीज का प्रयोग किया जाता है, और इसका ये मुख्य विशेषता है। क्या विशेषता है कि उन्नत बीज का प्रयोग करना, मशीनों का प्रयोग करना। और इस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल क्या है, गेहूं है। जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है उसका मुख्य फसल गेहूं है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज और यूरोप के जो एशिया के स्टेपीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। तो जितने भी ये घास के मैदान हैं ऐसे जगहों पर बड़े बड़े फार्मों में गेहूं का उपज किया जाता है, और उसको जो गेहूं उत्पादन होता है उसको काटकर बड़े बड़े बाजारों में भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। प्रेरीज को गेहूं का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि वहां पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब है मिश्रित कृषि। तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन कार्य मिश्रित कृषि कहलाता है। तो ऐसे जो मिश्रित कृषि होता है उसमें क्या होता है, फसल का उत्पादन होता है और साथ में पशुओं का भी पालन होता है, मतलब दोनों तरह का मिक्स हो रहा है, कृषि भी हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है, इसीलिए इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। और इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विकसित देशों में की जाती है। तो मुख्य इसमें भूमि का उपयोग फसल उत्पादन तथा मवेशियों के लिए चारा उत्पादन के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग किसमें किया जाता है, फसल उत्पादन के लिए, और मवेशियों को चारा भी मिल जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप में यह बहुत ज्यादा प्रचलित है, मिश्रित कृषि प्रचलित है। इन प्रदेशों में फसल के रूप में गेहूं, मक्का का उत्पादन तथा पशुपालन के रूप में भेड़ और गाय को पाला जाता है। अब देखिए, जैविक कृषि रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद तथा प्राकृतिक पीड़कनाशकों का उपयोग करते हैं। जो जैविक कृषि करते हैं वे रासायनिक खाद के स्थान पर क्या करते हैं, जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जानने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे रबर का उत्पादन होता है मलेशिया, इंडोनेशिया में, कोकोवा का दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, मसाले भारत, कहवा ब्राजील, कोलंबिया भारत, चाय भारत श्रीलंका, नारियल फिलीपींस भारत श्रीलंका। तो ये क्या हो गए, व्यापारिक फसलें हो गए।
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे रोपण कृषि, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।